एग्जाम टूर देख रहे हैं। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया और लगातार अब रिजल्ट आ रहा है, यानी होली से पहले आप देखिएगा तो रेलवे भी विद्यार्थी को खुश कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा समस्या अभी भी ये चल रहा है कि ग्रुप डी का क्या होगा, उस पर बाद में बातचीत करेंगे। पहले रिजल्ट को लेकर बातचीत करते हैं। जो विद्यार्थी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर सब कुछ जारी हो चुका है, कंटिन्यू रेलवे वैकेंसी देगा, तो कितना अंतर है। इससे पहले आप देखिएगा एलपी का जो वैकेंसी आया था, जो उसका रिजल्ट दिया गया था, कई सारे बोर्ड में तो 25 कट ऑफ चले गए थे। कई ऐसे बोर्ड मिले जहां पे न्यूनतम कट ऑफ गए थे। कई ऐसे बोर्ड मिले जहां पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एससी से कम था, बीसी से कम था। कई ऐसे बोर्ड मिले। सब कुछ बात करेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर रेलवे लगातार खुश कर रहे हैं विद्यार्थी को। ग्रेड 1 का रिजल्ट दे दिया गया। रिजल्ट जब आप देखें जो रेलवे नहीं, सब खुशी कर रहा है आजकल विद्यार्थियों के लिए, और अच्छी बात है। रेलवे का रिजल्ट आया है टेक्नीशियन का, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आया है। और रिजल्ट के अंदर में अभी जो बोर्ड का अभी तक का जो रिजल्ट मेरे पास उपलब्ध है, जो कट ऑफ उपलब्ध है, उसके अंदर में आपको बिलासपुर जोन का है, गोरखपुर जोन का है। कहां का रिजल्ट आपको उपलब्ध है? मेरे पास उपलब्ध है जो बिलासपुर है, गोरखपुर है, रांची और चेन्नई है। ये 4 जोन के उपलब्ध हैं। अब कई एक जोन के अंदर में अलग अलग भी होता है, जैसे बिलासपुर है तो उसके अंदर में सेंट्रल रेलवे है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, तो ऐसे करके अलग अलग कट ऑफ सबके आ गए हैं। और जो कट ऑफ रेंज देखने को मिल रहा है वो जनरल कैटेगरी में अभी तक का जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे ज्यादा मिल रहा है रांची में देखने को। रांची के अंदर में साउथ ईस्टर्न रेलवे है, वहां पे 72.04 जो है जनरल कैटेगरी का मिल रहा है। और जो सबसे कम मिल रहा है वो चेन्नई साउथ रेलवे का मिल रहा है, वो है 61.29, मतलब जनरल में ये जनरल का कट ऑफ है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो SC ST कैटेगरी के अंदर में भी कट ऑफ जो है वो लगभग 49, 50, 51, 54 ऐसे ही चल रहा है। हाईएस्ट जो है 57 गया है बिलासपुर के अंदर में, 58 गोरखपुर में है। SC ST की बात करेंगे तो ST कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे तो ST कैटेगरी के अंदर में जो सबसे ज्यादा गया है वो रांची में ही गया है। रांची में ST में भी 64.91 गया है। रांची यानी अधिक विद्यार्थी। और सबसे कम फिर चेन्नई में सब जगह कम ही नजर आ रहा है। ओबीसी और एनसीएल वाले जो लोग हैं वो उन्होंने एवरेज सबसे, लेकिन सबसे कम फिर वही चेन्नई में 59 नंबर गया, 59.49, और बाकी जगह एवरेज मेंटेन है 64, 65, 66। इस हिसाब से चीजें मेंटेन है। क्या ये जो अभी 4 बोर्ड का दिया गया लगातार, अब रिजल्ट शाम तक सबको घोषित कर दिया जाएगा? जैसे पिछला बार एलपी वाला में आप देखें CBT 1 का जब कट ऑफ आया था तो लग रहा था कि सबसे अधिक पटना, और पटना ने जब अंतिम समय में घोषित किया सबसे, तब एकदम ये दोनों रिकॉर्ड बना दिया। क्या इस बार भी पटना और मुजफ्फरपुर रिकॉर्ड बनाएंगे? देखिए, रिकॉर्ड बनाने का रीजन ये है कि बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं। एक कहावत होता था कि पहले किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, बिहार का एक न एक कर्मचारी आपको वहां पर जरूर मिलेगा, और आज भी है ये। तो इस वजह से बिहार के बच्चों में हमेशा से रेलवे का क्रेज रहा है। यही कारण होता है कि बिहार के बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं। दूसरा एक और बात होता है कि इसमें टेक्निकल डिग्री के भी कोर्सेज पोस्ट होते हैं, नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट होते हैं, तो दोनों के अंदर में बिहार के बच्चे खूब मेहनत करते हैं। साइंस और मैथ का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, इस कारण भी बच्चों का झुकाव रहता है। और एक और बात है, जो ओरिजिनल बात यही है कि बिहार में बेरोजगारी का दर उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता है, आज भी है, सब जगह बेरोजगारी है। तो बच्चे रोजगार के स्वरूप में, रेलवे एक बड़ी भर्ती परीक्षा हुआ करती थी। अब ठीक है ना कि टीचर की बहाली आ रही है 1-1 लाख 2-2 लाख, लेकिन पहले जो सबसे बड़ी बहाली कोई भी अगर जारी करता था तो उसमें एक रेलवे ही होता था, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या बल इसी के पास है। तो इसी वजह से लोगों का रेलवे का अट्रैक्शन रहता था लोगों के प्रति, और बच्चों में भी अट्रैक्शन रहता था, इसलिए लोग रेलवे के प्रति झुकाव रखते थे। आप ट्रेन का ड्राइवर बात कर लीजिए, एलपी बात कर लीजिए, टेक्नीशियन बात कर लीजिए, नॉन टेक बात कर लीजिए, एनटीपीसी की बात कर लीजिए, ग्रुप डी की बात कर लीजिए, सभी परीक्षाओं में आपको बिहार का बोलबाला नजर आता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी भी आ रही है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। क्या अभी जब पीसीएम वाला रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तो उसमें बताया जाता है कि 80-80 कट ऑफ चला जा रहा है, 85 बताइए, वो भी देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अब पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। पहले से टीचर और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दिन रात बढ़ रही है, टीचर्स की संख्या बढ़ रही है, शॉर्टकट्स मेथड्स आ रहे हैं, लोग खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन सबका लाभ कहीं ना कहीं बच्चों को मिल रहा है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है। जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, संसाधन लोगों को भरपूर मिलेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो बट ऑब्वियस बात है कि अच्छे बच्चे आएंगे। जब अच्छे बच्चे आएंगे तो अच्छा नंबर लाएंगे, तो नंबर लाएंगे अच्छा, तो कट ऑफ ऊपर डेफिनेटली जाएगा। लेकिन हाँ, कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? तो बच्चे ही तो डिसाइड करते हैं ना। बच्चों की संख्या जितनी है, मान लो 500 लोगों को चुनना है, सबसे ज्यादा जितना ऊपर से 500 लोग हैं उनके ऊपर ब्रेक लगा के वो कट ऑफ निकाल लिया जाता है। तो बच्चे ही कट ऑफ बढ़ाते हैं और बच्चे ही कट ऑफ गिराते हैं। प्रश्नों के स्तर के ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करता है, लेकिन आखिर कोई बनाने वाला तो है उस प्रश्न को। जैसे अभी सर जिस तरीका से कैलेंडर दिया गया है, अभी कैलेंडर की बात करिए तो अगर फुलफिल कर दिया जाए तो सीबीटी का फिर से वैकेंसी दे देना चाहिए, रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी दे देना चाहिए, लेकिन अभी सीबीटी 2 ही नहीं आयोजित हुआ। सीबीटी 2 का मेरा ये कहना है कि जैसे चुनाव हर बार 5 साल पे होता है, जैसे अभी पता है कि बिहार में अभी चुनाव नवंबर में होगा, पहले से सबको पता है, तो वैसे ही नौकरियां काहे नहीं पता है कि रेलवे कहिया एग्जाम लेगा। हमको ये समझ में नहीं आता है कि साल में आपको 5 को परीक्षा कराना है, आपके रेल भवन में और कर्मचारी लोग इतने सारे जोनल ऑफिस में बैठे हुए हैं, कर क्या रहे हैं? आजकल
कंप्यूटर का जमाना है, आपसे नहीं समझ रहा है एआई को दे दीजिए, एआई आपका कैलेंडर, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर छापने तक, प्रिंटिंग कराने से लेकर ओएमआर चेक करने तक, रिजल्ट जारी करने से इंटरव्यू, मतलब जो भी प्रक्रिया वो कराने का आपको तैयार करके वही दे देगा। 1 घंटे के अंदर में एआई का इस्तेमाल करके आप तैयार कर लीजिएगा। तो अगर आप करना चाहिएगा तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप करना नहीं चाहिएगा तो उसमें आपको डिले हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि पहले से काफी सुधार हुआ है, छात्र हित सर्वोपरि जा रही है सरकार को, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस पर एक विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेलवे बिहार के गांव गांव में आज भी कहा जाता है कि रेलवे की नौकरी मतलब नौकरी होला, है ना। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि भाई रेलवे की नौकरी सबसे अच्छी मानी जाती है, इस वजह से बच्चों का झुकाव भी रहता है। आप किस बोर्ड से हैं, आपका कितना अंक आ रहा है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और जिनका भी रिजल्ट हो गया है वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।